एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में उचिमुरा कह रहा था, मैं अभी तक इस कंट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहा हूँ, जो कि मुझे डायरेक्ट डीमन लॉर्ड ऑर्डर कर रहे हैं ताकि जो डीमन आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो और आगे बढ़े। लेकिन आज मैं कुछ अलग काम करने वाला हूँ। अब अगले सीन में हम एक मार्केट को देख पाते हैं जहाँ पर कि उचिमुरा और उलमंद्रा आए थे। उचिमुरा कह रहा था, ये मार्केट तो बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है, अच्छा हुआ कि उलमंद्रा मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। वैसे ये न्यू कपड़े तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तुम काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। ये सुनने के बाद जो उलमंद्रा थी वो काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसको थैंक यू कहती है। तभी हमें पिछले दिन रात का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उलमंद्रा ओल्ड से सजेशन लेने के लिए आई थी। वो कह रही थी कि उचिमुरा ने कल मुझे मार्केट में जाने के लिए इनवाइट किया है। ओल्ड कहती है तो फिर तो ये एक प्रकार का डेट की तरह है। उलमंद्रा तो कुछ ज्यादा शर्माने लगती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई सजेशन दो। और उसको शांत होने के लिए बोलती है। वहीं पर उलमंद्रा तो शांत नहीं हो पाती। वो कहती है, कल मैं बहुत ही ज्यादा कम कपड़े पहन कर जाऊंगी ताकि उचिमुरा मेरी ये सुंदर बॉडी पूरी तरीके से देख पाए। ओल्ड कहती है, ऐसा मत करना वरना तुम काफी ज्यादा क्रिंज लगोगी। उलमंद्रा शॉक्ड होकर कहती है, लेकिन क्यों? ओल्ड कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि उचिमुरा एक इंसान है और उसके लिए आउटफिट का मतलब कुछ और है और तुम्हारे लिए कुछ और। उससे अच्छा तुम्हें कुछ एलिगेंट और क्यूट पहनना चाहिए। उलमंद्रा कहती है, लेकिन वो पहनने के बाद मैं काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड फील करूंगी। ओल्ड कहती है, अगर तुमने बिकिनी पहना तो उससे ज्यादा एम्बेरेस्ड होगी। प्रेजेंट में उलमंद्रा सब कुछ सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी उचिमुरा कहता है, उलमंद्रा तुम्हारे वजह से मेरा ए रिसर्च जरूर सक्सेसफुल रहेगा। उलमंद्रा शॉक्ड होकर कहती है, क्या रिसर्च मतलब क्या है? उचिमुरा कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया, आज हम दोनों इस मार्केट पैलेस को रिसर्च करेंगे। ये सुनने के बाद उलमंद्रा काफी उदास हो जाती है। अपने मन में कहती है, हम यहाँ पर काम करने के लिए आए थे। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन उलमंद्रा तो काफी ज्यादा गुस्सा थी और कह रही थी, आखिरकार हम यहाँ पर किस तरह की रिसर्च करने के लिए आए हैं। उचिमुरा कहता है, हम यहाँ पर तरह तरह के इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं, क्योंकि अलग अलग इंफॉर्मेशन लेने के बाद हमें पता चलेगा कि हम डेमन आर्मी को और किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्यों ना हम दोनों पहले कस्टमर की तरह थोड़ा सा मार्केट प्लेस को एंजॉय करें। ये सुनकर उलमंद्रा थोड़ा सा खुश तो होती है, लेकिन अपने मन ही मन में वो कह रही थी, ये तो डेट नहीं है फिर भी। जिसके बाद वो दोनों एक दुकान में आते हैं जहाँ पर कि वो दुकानदार कह रहा था, आप तो न्यू बिग फोर का मेंबर हो मिस्टर उचिमुरा। उचिमुरा पूछता है, लेकिन आखिरकार आप हमें जानते कैसे हो? वो दुकानदार कहने लगता है कि मर्चेंट के बीच में ऐसा र्यूमर फैला हुआ है कि एक अजीब कपड़े पहना हुआ इंसान अचानक से बिग फोर का मेंबर बन चुका है। ये सुनने के बाद तो उचिमुरा थोड़ा सा खुश होता है। अपने मन में कहता है, जैसे कि मुझे लगा था कि मर्चेंट के पास हर तरीके के र्यूमर्स और सिचुएशन के बारे में नॉलेज होता है, मुझे इनके नेटवर्क को यूज करना पड़ेगा और भी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तभी वो दुकानदार कहने लगता है, और आप तो बिग फोर का और एक मेंबर हो मिस उलमंद्रा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों यहाँ पर डेट करने के लिए आए हो? उलमंद्रा तो शर्मा जाती है और कहती है, तुम कोई गलत आइडिया मत यूज करना, हम बस यहाँ पर काम करने के लिए आए हैं। वो दुकानदार कहता है, तब तो मेरे पास आप दोनों के लिए एक काफी ज्यादा कमाल का आइटम है। और फिर वो दुकानदार तो तरह तरह के सोने के बर्तन दिखाने लगता है। फिर वो कहता है, आप दोनों एक पेयर एक ग्लास ले लो, मैं आप लोगों को डिस्काउंट दूंगा, फ्यूचर में आप लोगों को ये वेडिंग ग्लास के तौर पर काम भी आ सकता है। उचिमुरा तो बिना सोचे समझे कहता है कि मैं ये जरूर लूंगा, लेकिन बदले में मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो दुकानदार कहता है कि हाँ जरूर पूछिए। दूसरी तरफ तो उलमंद्रा अपने और उचिमुरा के वेडिंग के फैंटेसीज अपने मन में बनाने लगती है और फिर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर कहती है, उचिमुरा तो यहाँ पर काम करने के लिए आया था, लेकिन वो ये क्या कर रहा है? दूसरी तरफ तो उचिमुरा काफी इंफॉर्मेशन लेकर वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि उलमंद्रा क्या सोच रही हो, जल्दी आओ। ये सुनकर उलमंद्रा फिर से उतर जाती है। अपने मन में कहती है, ये तो बस काम ही कर रहा है। अब अगले सीन में वो दोनों काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर एक जगह पर बैठकर थोड़ा सा रेस्ट कर रहे रहते हैं। वहीं पर उचिमुरा कह रहा था कि ऑर्क और मिनाडोर और बाकी डेमी ह्यूमन के साथ हम लोगों के जुड़ने की वजह से उन लोगों का कल्चर, उन लोगों का पॉलिसी भी हमारे साथ जुड़ गया है, लेकिन इसका एक काफी ज्यादा नेगेटिव साइड भी है। उलमंद्रा कंफ्यूज होकर पूछती है, आखिरकार और नेगेटिव साइड क्या है? उचिमुरा बताता है, खाना का शॉर्टेज पड़ना, रैपिडली पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से खाना की कमी होती जा रही है, जो गेहूं का प्राइस है वो तो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। उलमंद्रा कहती है, लेकिन जब मैं गेहूं के शॉप में भी गई थी तो वहाँ के दुकानदार को देखकर भी नहीं लगता कि वो ज्यादा प्रॉफिट बना पा रहा है। उचिमुरा सुनकर कहता है, लगता है होलसेल प्राइस में ही कोई दिक्कत है। उलमंद्रा गुस्सा कर खड़ी होती है, कहती है, चलो तभी होलसेलर्स के साथ जाकर बात करते हैं। उचिमुरा बताता है, मैंने तो बस ये एज्यूम किया है क्योंकि मुझे लगता है जो होलसेलर्स है उसको काफी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मैनेज कर रहा है, और अगर हमने अभी कुछ अजीब स्टेप उठा लिया तो फिर पूरा नेशन में ये असर दिखेगा। उचिमुरा बताता है, डेमी ह्यूमंस और डीमंस के अलावा इस कंट्री में और भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है, हमें एक के बाद एक सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। उचिमुरा फिर कहता है, आज का रिसर्च तो डन हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास टाइम है। उलमंद्रा तो फिर आगे कर, तुम क्या करना चाहती हो? उलमंद्रा तो ब्लश करने लगती है। अपने मन में कहती है, लगता है अब है डेट है, लेकिन तभी ऊपर गेनोमो आ जाती है और कहती है, उचिमुरा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वहीं पर गेनोमो को देख कर तो उलमंद्रा काफी गुस्सा हो जाती है
है। तभी गेनोमो बताती है आज रिवा डे है। उचिमुरा पूछता है आखिरकार ये रिवा डे क्या है। गेनोमो कहती है अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो मेरे रेसेस के लोग जिसको भी केयर करते हैं उनको गिफ्ट देते हैं। वहीं पर उर्मंदरा तो अभी भी गेनोमो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थी। तभी गेनोमो के पास दो माउस रेसेस के डेमी ह्यूमंस आ जाते हैं। कहने लगते हैं गेनोमो समा हमारे स्टोर काफी बड़ी दिक्कत में है, हमें बचाओ। अब अगले सीन में ओ सभी उनकी दुकान में पहुंच जाते हैं जहाँ पर की ओ चूहे बताने लगते हैं कि हम दोनों मिलकर बहुत समय से इस दुकान को चला रहे हैं और हमें यहाँ पर चिमोजो एक खाना बेचते हैं, लेकिन इसका सेल दिन ब दिन घटता जा रहा है। मगर ऐसे ही एक दिन एक मर्चेंट यहाँ पर आया था और उसने हमें एक काफी बड़ा नंबर का ऑर्डर दे दिया था। हम काफी ज्यादा खुश थे और पूरी रात जाकर उनके ऑर्डर को बनाए थे, लेकिन जब उनकी खरीदने की बारी आई थी तब उन्होंने उस डील को मना कर दिया। उसके बाद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा हमारे दुकान को बंद करने के अलावा, क्योंकि हमारे पास काफी सारा चिमोजो बच गया है और हमारे पास और पैसे भी नहीं है कि हम दोबारा वो बनाए। गेनोमो तभी कहती है उचिमुरा तुम इंफॉर्मेशन गैदर के साथ साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो अच्छे हो, क्या तुम इसका कुछ कर सकते हो। उचिमुरा काफी तो सीरियस होकर कहता है मैंने इस मार्केट का काफी सारा रिसर्च कर लिया है। ये बोलने के बाद वो उस चिमोजो को खाने लगता है। फिर वो खाकर कहता है कि मैं स्टोर को बचा सकता हूँ। उर्मंदरा उन चूहे के पास जाकर कहती है अब तो खुश हो जाओ। गेनोमो तभी पूछती है उचिमुरा क्या तुम सच में कर पाओगे। उचिमुरा हाँ कहता है। गेनोमो कहती है मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ और ये बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन में उचिमुरा अपना प्लान को उन सभी को बता रहा था। कह रहा था कि आप लोगों के पास 300 चिमोजो है और ये आज ही एक्सपायर होने वाला है, मतलब कि हमारे पास बहुत ही कम समय है। लेकिन जैसे ही मैंने चिमोजो को खाया तो उसका स्वाद हमारे वर्ल्ड का मोची की तरह लग रहा था, जिस वजह से इसका स्वाद काफी ज्यादा फीका फीका लग रहा था। ये सुनकर चूहे तो काफी उदास हो जाते हैं। तभी उचिमुरा बताता है कि हमारे वहाँ के मोची भी ऐसे ही फीके हैं, जिस वजह से लोग उसके साथ अलग अलग वैरायटी के डिशेस के साथ बनाकर खाते हैं। ये सुनकर तो चूहे शॉक हो जाते हैं। उचिमुरा फिर पूछता है आप लोगों के पास किस तरीके के कस्टमर आते हैं। और चूहे बताते हैं चिमोजो जो खाना है वो काफी ज्यादा ओल्ड फैशन है, जिस वजह से ज्यादातर एल्डर लोग ही यहाँ पर आते हैं और यहाँ तक कि आजकल के बच्चों को तो चिमोजो के बारे में पता भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद उचिमुरा अपना प्लान बना लेता है और फिर उर्मंदरा को कुछ चीजें खरीद कर लेकर आने के लिए वे बोल देती है। अब अगले दिन में उचिमुरा को देख पाते हैं जो कि मार्केट के बीच में ढोल बजाकर सबका अटेंशन अपनी तरफ कर रहा था और कह रहा था आज रियो डे है, आप लोगों को रियो डे को पालन करना चाहिए। ये सुनने के बाद तो ज्यादातर लोगों को रियो डे के बारे में पता ही नहीं था। उचिमुरा खुश होकर कहता है मुझे खुशी हुई कि आप लोगों ने इसके बारे में पूछा। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक काफी खूबसूरत लड़की रहा करती थी और एक लड़का रहा करता था जो कि चिमोजो सेल करता था। एक दिन उन दोनों का मुलाकात मार्केट प्लेस में हुआ और वो दोनों प्यार में गिर गए, लेकिन जो वहाँ के राजा थे वो उस लड़की को अपनी रानी बनाना चाहते थे, जिस दौरान जेलसी के नाते वो उन दोनों को एक नहीं होने देता, जिसके वजह से वो दोनों रात को अकेले एक जगह पर मिलते थे। और उस दिन रियो था, मतलब कि न्यू मून का दिन था और वहाँ पर बैठकर वो दोनों एक साथ चिमोजो खा रहे थे और अपना विश मांग रहे थे कि वो दोनों एक साथ रहे। और उनका ये विश हेवन में पहुँच गया और उनका ये विश पूरा हो गया, जिसके बाद वो दोनों हैप्पीली रेनबो के वर्ल्ड में रहने लगे, जिस वजह से आज का दिन रियो डे के नाम से जाना जाता है। और आप लोग जिसको भी प्यार करते हो उसको अगर चिमोजो देते हो, भले ही आपका लवर हो या फिर कोई आपका फैमिली मेंबर, तो शायद से आपका विश भी पूरा हो सकता है। ये सुनने के बाद तो वहाँ पर जितने भी जनता थे वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। उचिमुरा देखकर अपने मन में कहता है अच्छा हुआ कि मैंने गेनोमो से रियो डे के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लिया था। फिर वो दोनों डेमी ह्यूमंस को अपना चिमोजो को निकालने के लिए कहते हैं और वो चिमोजो तो बिल्कुल न्यू शेप और न्यू कलर में था, जो देखकर वो जनता और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और काफी ज्यादा प्रभावित भी हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसे फैंसी और कलरफुल चिमोजो कभी भी नहीं देखे थे। जिसके बाद तो उन लोगों का एक एक करके सभी चिमोजो खत्म होने लगता है और सभी काफी ज्यादा मजा लेकर बैठकर खड़े होकर वो चिमोजो एक दूसरे को दे रहे थे और खा रहे थे। तभी उर्मंदरा शॉक्ट होकर कहती है लेकिन ये सभी तो यंग कस्टमर थे। उचिमुरा कहता है यही तो मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, कोई भी पुराना चीज हो अगर उसका कस्टमर अगर बूढ़ा हो गया हो तो उस चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करो, थोड़ा सा चेंज करके उसको कुछ और रूप दो ताकि न्यू कस्टमर भी उसको खरीदे। और मैंने भी इस चिमोजो के साथ ऐसा ही किया है। ये सुनकर उर्मंदरा समझ आती है और कहती है उचिमुरा तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। अब अगले समय उन दोनों का सब कुछ सेल हो जाता है और वो दो डेमी ह्यूमंस उचिमुरा को थैंक यू कहते हैं। उचिमुरा कहता है मुझे थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके हार्ड वर्क की वजह से हुआ है।
और गेनोमोसेन के असिस्टेंस के वजह से हुआ है। उलमंद्रा तो सुनकर गुस्सा जाती है और कहती है लेकिन गेनोमो ने तो कुछ भी नहीं किया है। उचिमुरा कहता है असल में गेनोमो ने काफी सारे लोगों को स्टोर के बारे में बता कर गई है तभी। और डेमो में थैंक यू के तौर पर उचिमुरा और उलमंद्रा को कुछ चिमोजो दे देते हैं। जिसके बाद उचिमुरा और उलमंद्रा एक जगह पर बैठकर चिमोजो खाने वाले थे, लेकिन उलमंद्रा तो काफी तो शर्मा रही थी और अपने मन में कह रही थी अगर हम दोनों ने एक साथ ये खा लिया तो फिर हम दोनों की विश भी पूरा हो जाएगा। पता नहीं ये उचिमुरा अपने विश में क्या मांगेगा। फिर तो वो अपने मन में फिर से अपने और उचिमुरा के वेडिंग को लेकर फैंटेसाइज करने लगती है। फिर वो डायरेक्टली पूछती है कि उचिमुरा ये चिमोजो खाते हुए तुम क्या विश मांगोगे। उचिमुरा कहता है ये तो ऑब्वियस सी बात है, मैं चाहूंगा कि मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट बिल्कुल सक्सेसफुल रहे। उलमंद्रा सुनकर उदास हो जाती है, अपने मन में कहती है ये तो हमेशा काम की बात ही करता है। फिर उचिमुरा के ऊपर गुस्सा करने लगती है, कहती है आखिरकार तुम हमेशा काम की बात क्यों करते हो। फिर उचिमुरा उलमंद्रा से बचने की कोशिश करता है। अब अगले समय उचिमुरा इन सब कुछ इन्फॉर्मेशन डेमन लॉर्ड को देता है कि उसने मार्केट प्लेस का रिसर्च कर लिया है। फिर डेमन लॉर्ड को बताने लगता है कि मैंने सुना है कि हमारे साइड के नेशन में गोल्डन कंट्री कहा जाता है और अगर हम हमारे ट्रेड को फ्यूचर में बढ़ाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमें उस गोल्डन कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहिए। इससे हमारा डेमन आर्मी का पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और जो फूड शॉर्टेज का प्रॉब्लम हो रहा है वो भी जल्दी सॉल्व हो सकता है। लेकिन डेमन लॉर्ड क्या आपने सोचा कि हम लोग ट्रेड करने के लिए क्या यूज करेंगे। डेमन लॉर्ड कहता है कि हाँ मैंने सोच लिया, रोजमरीन। उचिमुरा कहता है कि आप सीरियस हो क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को सिर्फ डेमन आर्मी के पास ही है। डेमन लॉर्ड कहता है तुम चिंता मत करो, ये सेल्फी ने बनाया है तो इसका डुप्लीकेट बनाना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा और अगर किसी ने इसका रेप्लिकेट बना भी लिया होगा भले ही वो लोग टेक्नोलॉजी चुरा लेंगे लेकिन वो लोग इंसान नहीं चुरा पाएंगे। हमारा देश काफी ज्यादा छोटा है लेकिन तुम जैसे टैलेंटेड लोगों की वजह से ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। उचिमुरा तो खुश रहता है और कहता है डेमन लॉर्ड आप महान हो। डेमन किंग कहने लगता है उचिमुरा सीरियस हो जाओ क्योंकि जो गोल्डन कंट्री का किंग है वो काफी ज्यादा अजीब और खतरनाक है। और दोस्तों इसी के साथ